नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, देश में सिटीजन अमेंडमेंट बिल लागू कर दिया गया और देश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर इस बात की धमकी दे दी है कि सीएए किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा और उसी के साथ पूरे देश में रीढ़ वाले लोगों ने इस काले कानून को पूरी तरीके से विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि हर कोई इसका जश्न मनाते हुए दिख रहा है और जहां जहां सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए उसे छावनी में बदल दिया गया है और सत्ता को लगता है कि मनमानी करने से पूरी तरह से मुसलमान अब कुछ और नहीं कर पाएगा। तो बार बार मुसलमानों की गर्दन पर छुरी रखकर ये कहना कि इस देश में विकास हुआ है, तो विकास की पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर एसबीआई पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है, क्योंकि देश में चंदा लेने के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है और जब उस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आई तो आनन फानन में सीए लागू कर दिया गया और गृह मंत्री ने देश के लोगों को इस बात की भी धमकी दे दी है कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि रीढ़ वाले लोग अब भी इस बात को पूरी तरीके से इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और साउथ से लगातार आवाज उठ रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसी बीच तमिल फिल्म दुनिया के बड़े सितारों ने भी इसका पूरी तरीके से विरोध करना स्टार्ट कर दिया है। थलपति विजय ने सीए को काला कानून बताया है और इसका विरोध किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ में सीए लागू नहीं होगा, यह सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है और उसी तरीके से बंगाल में भी सीएए लागू नहीं होगा, इसका भी ऐलान कर दिया गया है और गृह मंत्री ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि जिस तरह से जो मना करेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और सीए हर नागरिक पर लागू होगा। क्या कुछ थलपति ने अपने शब्दों में इस काले कानून को लताड़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में सीएए लागू कर दिया गया, जहां तमाम लोग इस बिल के पास होने से जश्न मना रहे हैं, तो कई लोग जो रीढ़ वाले हैं इसके खिलाफ बोल रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने खासकर इस कानून को सिरे से नकार दिया है। वहीं सेलिब्रिटीज ने भी इस बिल के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। जो फिल्मों के साथ साथ राजनीति में सक्रिय हैं, इस बिल को लेकर हाल ही में तमिल के सुपरस्टार कमल हसन ने अपनी प्रतिक्रिया बयां करते हुए कहा कि ये बिल के पक्ष में हम नहीं हैं बल्कि इसकी आलोचना भी की। कमल हसन ने 12 मार्च को इस दिन को काला दिन घोषित किया। सीए लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना पर अभिनेता ने 12 मार्च को भारत के लिए काला दिन करार दिया। कमल हसन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि भारत के लिए एक काला दिन धर्म आधारित नागरिकता प्रशिक्षण गणतंत्र की धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक नींव के खिलाफ है। मैं इसके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक रूप से पूरी ताकत से लड़ूंगा। यानी अब इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज आगे भी उठाएंगे और उन्होंने इसके विरोध में कानूनी लड़ाई लड़ने का भी संकल्प लिया है। आपको बता दें कि थलपति विजय ने भी सीए के खिलाफ पुरजोर मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि तमिल के सुपरस्टार थलपति विजय ने भी इस बिल के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बयान दिया है कि ऐसे माहौल में जहां देश के सभी नागरिक सामाजिक सद्भावना के साथ रहते हैं, भारतीय नागरिकता संशोधन बिल 2019 जैसे किसी भी कानून को लागू करने पर उसे माना नहीं जाएगा, यानी स्वीकार नहीं है हमें। इसके साथ ही थलपति ने राज्य सरकार से अपील की है कि इसे तमिलनाडु में किसी भी कीमत पर लागू ना होने दिया जाए। उसके बाद उनके कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ गई मानिए। इस फिल्म में
कई सारे लोगों ने इस बात को साफ कर दिया है कि काले कानून के खिलाफ जब भी कोई धर्म के नाम पर नागरिकता बांटेगा तो ये मंजूर नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि थलपति पूरी तरीके से फ्रंट फुट में आकर इस कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। कमल हसन भी पूरी तरह से इसके खिलाफ है और लगभग पूरा साउथ इसके खिलाफ उतर चुका है। और राजनीतिक पार्टियों ने भी इसको सिरे से इनकार करके इस बात का ऐलान किया है कि तमाम राज्यों में सीए लागू नहीं होगा। लेकिन वही बात आ जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब 10 सालों में कोई काम नहीं किया गया तो अब उस काम के विकास पे मुसलमानों के गर्दन पर छुरी रखकर ये कहा जाए कि हमने विकास के नाम पर मुसलमानों को निपटा दिया और यही हमारा विकास है और इसी विकास के नाम पर हम सत्ता में अब हमेशा के लिए बने रहेंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।